जैसे कि एक जमीन है, उसका रसीद हम भी कटा रहे हैं, आप भी कटा रहे हैं, इसको लेकर विवाद चलता है। एक जमीन का 2 आदमी रसीद कटा रहा है और सर्वे में इनको कैसे देखा जाए? इसमें मेरे पास भी इस टाइप का मामला आता है, जिसको हम सुनवाई करके और जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि एक ही आदमी के नाम पे रहेगा सही ढंग से। सर्वे में भी वही होगा, सर्वे में भी अगर 2 आदमी क्लेम करेगा तो उसमें जिसका डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके पास और सही रहेगा उसी का ज़मीन होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये दलाल का जो मामला है, मैं इसमें आम जनता को भी आगाह करना चाहता हूँ कि अंचल अधिकारी से कोई दलाल से संपर्क नहीं है। हमारे राजस्व कर्मचारी हैं या अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मी हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, जैसे विकास मित्र हैं, न्याय मित्र हैं, न्याय सचिव हैं या आपके जनप्रतिनिधि, इन लोगों से आप संपर्क करिए अगर पब्लिक को कोई भी कार्य हम लोगों से करवाना है। और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के मतलब झांसा में नहीं आना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रखंड कार्यालय में। इस वक्त हमारे सामने बैठे अंचल अधिकारी रंजीत कुमार सर बैठे हैं और पूरे बिहार में सर्वे का आदेश हुआ है और सर्वे को लेकर जो जनता जो है बहुत परेशान है, तरह तरह की बातें गुजर रही है, तरह तरह की समस्या है। इस पर बात करेंगे और सर्वे में किस तरह से लोगों का समाधान किया जाएगा, किस तरह से लोगों की जो कमियां है, त्रुटि है, उसको सुधार किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बदलता हिंदुस्तान चैनल को कि आप मुझे मौका दिए बोलने के लिए। सर, सर्वे होने वाला है, 1 तारीख से लागू हो गया, लगभग पूरे बिहार में सर्वे होगा, जिसको लेकर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं काफ़ी समस्या लोग पहले से जूझते आ रहे हैं। किसी का दाखिल खारिज समय पर नहीं हुआ, किसी का आवेदन हुआ रद्द हो गया और किसी का जो है आपसी बंटवारा है, उसको लेकर भी बहुत सारा समस्या है। इसको कैसे निपटारा किया जाएगा? देखिए, सर्वे का काम है तो सर्वे के काम अगर हो रहा है तो इसमें तो खुशी का बात है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे का काम ही है कि जैसे पूर्व से जो भी भूमि का जो विवरण है, कोई ज़मीन किसी और के नाम पे है और ख़रीद कोई और लिया, उसको 2-3 बार सेल परचेज हो गया, तो सर्वे में वो सब क्या किया जाता है कि अल्टीमेट जो अभी भूमि का मालिक है उसके नाम पे नया खतियान बनता है, जिससे भूमि विवाद की संख्या में कमी आती है। सर, अभी कुछ लोगों की समस्या आई है जिनका कहना है कि बंटवारा दायर किया और बंटवारे में समस्या रखा उन्होंने, पिछले जो सीओ साहब थे उनके दौर में रखा गया, उनके जाने के बाद उनका जो बंटवारा रद्द हो गया और वो परेशान घूम रहे हैं। और ऐसा है कि केवाला दर केवाला बहुत सारी ज़मीनें ऐसी है जिसके परिवार में एक लड़का है और 2 लड़की है और उनकी किसी कारण से उनकी लड़की सारी ज़मीन को बेच देती है और उसमें से ऑफलाइन, बहुत पहले ऑफलाइन ज़मीन जो है वो दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्री हो गया, सारा बहन ने बेच दिया, भाई के किसी फरीक ने नहीं बेचा। तो उसमें है कि उसमें से अब जो ऑनलाइन जो कर रहे हैं उनका समस्या आ गया है कि उनसे अब केवाला दर केवाला मांगा जा रहा है। कई बार रद्द होने के बाद भी रद्द हो जा रहा है और फिर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद भी। तो ऐसे में सर, ये जो मामला है, जो कोर्ट में भी मामला चल रहा है और दाखिल खारिज ऑफलाइन हो गया है, ऑनलाइन में किसी का नहीं हो रहा उसी नंबर का, तो इसको कैसे देखा जाए? ये सारी चीज़ें तो आप दाखिल खारिज के बारे में शायद बता रहे हैं। दाखिल खारिज की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और एक समयबद्ध प्रक्रिया है और अभी विभाग द्वारा उसमें एक फीफो का सिस्टम लगाया गया है। तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे दाखिल खारिज कोई अप्लाई कर दिया, उसमें बंटवारा के केस में होता है कि सहमति उसमें अप्लाई नहीं किया और सभी फरीक का सहमति नहीं है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। और बंटवारा में क्या होता है कि शेड्यूल बंटवारा में सभी लोगों को हमारे पास आके सहमति देना होता है। तो कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन अप्लाई करके और फिर यहाँ पे आके सहमति नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसमें पूर्व में भी बहुत सारी दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गई हैं या अभी भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उसमें अस्वीकृत हो जाती हैं। लेकिन अस्वीकृत केसेस मेरे रीजन में बहुत कम ही अस्वीकृत किया जाता है। कोई भी आवेदक को कई माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, राजस्व कर्मचारी करते हैं, मेरे द्वारा भी फ़ोन करवाया जाता है, नोटिस किया जाता है, सभी मतलब माध्यम से उनको सूचित करके उसको कोशिश किया जाता है कि उसको मतलब कर ही दिया जाए। और एक बार जब दाखिल खारिज यहाँ पे अस्वीकृत हो जाती है तो उसको फिर दोबारा हम लोग सुनवाई नहीं कर सकते हैं। वो सिस्टम में ही उस पर लॉक लगा हुआ है, वो नहीं बढ़ पाता है केस और उसको न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहर्ता के न्यायालय में उसको अपील करना होता है। अपील के बाद ही हमारे पास उस पर फिर से सुनवाई होती है। सर, दर केवाला अगर दाखिल खारिज में मांग दिया उसके बाद फिर ऑनलाइन करते हैं, क्या उनका फिर हो जाएगा?
दर केवाला का ज़रूरत वही उसी वक्त पड़ता है। जैसे क्या होता है कि आप कोई व्यक्ति ज़मीन बेच दिया किसी को, मतलब दूसरे व्यक्ति को। अब दूसरा व्यक्ति क्या किया, दाखिल खारिज नहीं कराया, अब वो किसी और को बेच दिया, तीसरे पर्सन को। अब तीसरा पर्सन आ रहा है दाखिल खारिज कराने, तो क्या है कि ज़मीन तो रिकॉर्ड में अभी पहले पर्सन के ही नाम पे है। अब दाखिल खारिज करने जाएगा राजस्व कर्मचारी, देखेगा कि बेचा है दूसरा आदमी, ज़मीन है पहले पर्सन के नाम पे, उसी में दर केवाला की ज़रूरत पड़ती है। और वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि अगर तीसरा व्यक्ति जो अभी दाखिल खारिज अप्लाई किया है, उसको दोनों केवाला लगा के ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए, तब जाके नहीं होगा ऐसे। नहीं, बिना दर के वाला पता ही नहीं चलेगा कि किस माध्यम से ये ज़मीन खरीदे हैं। जब तक वो दाखिल खारिज कराया रहता तो मेरे रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्ति का ही नाम रहता, तो इसीलिए उसमें भी राजस्व कर्मचारी उसमें पता नहीं चल पाता है। उसमें आवेदक से ही पता चलता है कि ये दर केवाला का मामला है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे उसमें संज्ञान में आ जाता है कि ये जो बेचा है और जो जमाबंदी चल रही है उसे कोई संबंध ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे जो मामले हैं कोर्ट में है, खतियानी ज़मीन है, लेकिन 2 फरीक को लेकर या किसी तीसरे ने बेच दिया, ऑफलाइन पहले बिकता था, उसको लेकर अब जो केस में है, केस का जो मामला है सर्वे में क्या उसको उधेरा जाएगा या वो ऐसी स्थगित रहेगा? नहीं, के सर्वे में भी इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। कोर्ट केस का मामला है तो उसका समझिए टाइटल ही क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कोर्ट केस के मामले होते हैं जो बहुत सारी ऑनलाइन नहीं है। कोई भी अभी कोर्ट सिविल कोर्ट का ऐसा वेबसाइट नहीं है कि जिस पे आप खाता खसरा डालिए कौन टाइटल शूट है ऐसा मिल पाए। तो उसमें जो व्यक्ति केस किए हैं उनको सजग रहना है, सर्वे हो उसमें उस पेपर को प्रस्तुत करना है कि मेरी ज़मीन को पूर्व में किसी द्वारा बेच दिया गया है और मैं इसके ऊपर टाइटल शूट किया हूँ। तो उन लोग को तत्पर रहना है और सर्वे ऑफिसर्स को ये सारी पेपर्स देनी है, उसको उसमें संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा सर, साल भर के अंदर में टारगेट बताया जा रहा है कि कर दिया जाएगा, तो अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत सारे जो पुराने खतियानदारी लोग जो हैं जिनके पूर्वजों के नाम से खतियान है, उनका अभी तक रसीद नहीं कटा है। बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिनका भी 5 भाई है, भाई बूढ़े हो गए, इन भाई का बंटवारा नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों का कैसे निदान होगा? इसमें सर्वे में देखिए परदादा दादा या पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है तो सबकी सहमति से उसमें है प्रावधान है कि सबका अगर लोग चाहें तो अलग अलग भी खाता खुल जाएगा और एक साथ भी खाता खुल जाएगा। लेकिन उसमें अल्टीमेटली सहमति की बात आती है। अगर 5 लोग का परिवार है और उसमें एक बीच में सहमति नहीं बन पाती है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। उसमें फिर संयुक्त खतियान खुलेगा, लेकिन सभी जीवित व्यक्ति के नाम पे ही खतियान खुलेगा उसमें। अच्छा सर, जैसे कि ज़मीन को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर बहुत सारे पैसे का मामला आता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार की तरफ से 100 रुपया ऑनलाइन करना है, लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए 5000 तक भी लिए जाते हैं। और अभी सर्वे का समय है, दलाल बहुत हैं, तो कैसे दलालों पर नजर रखी जाएगी और जो जनून जो लोग हैं वो सर्वे से वंचित न हो, कैसे? देखिए, दलाल का जो मामला है मैं इसमें आम जनता को भी आगाह करना चाहता हूं कि अंचल अधिकारी से कोई दलाल से संपर्क नहीं है। हमारे राजस्व कर्मचारी हैं या अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मी हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, जैसे विकास मित्र हैं, न्याय मित्र हैं, न्याय सचिव हैं या आपके जनप्रतिनिधि, इन लोगों से आप संपर्क करिए अगर पब्लिक को कोई भी कार्य हम लोगों से करवाना है। और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के मतलब झांसा में नहीं आना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। और 150 अगर शुल्क लिया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा तो उसका अपना शुल्क है, विभाग का कोई दाखिल खारिज के लिए कोई फीस नहीं लगता है। अच्छा सर, सर्वे होगा तो पंचायतों में कैंप लगेगा, सर्वे के जो अधिकारी हैं वो पंचायतों में जाएंगे, तो अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई, कब तक पंचायतों में लोग जाना शुरू करेंगे? ये सारा चीज़ पंचायत वार उद्घोषणा होगा। अभी तो 1 अगस्त से मतलब है कि शुरू हो गया है, इसका ऑफिस सेटअप भी शुरू हो रहा है। यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में मेन जो प्रखंड स्तरीय शिविर है यहाँ पे किसान भवन में लगेगा। और उसके बाद जब यहाँ सेटअप हो जाएगा तो फिर पंचायत स्तर पे भी शिविर लगेगा। उसमें हर एक 3-4 ग्राम पे एक अमीन बहाल होंगे जो सारी चीज़ों को चेक करेंगे और उनका वहीं पे शिविर रहेगा, उनका रहना भी उसी पंचायत में ही रहेगा। तो इससे लोगों को सहूलियत होगी कि उनको 10 जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें सर्वे का ज़्यादातर काम जो भी है ऑनलाइन है, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसमें मतलब कोई भी फॉर्म डालना है, आपको वंशावली देना है या कोई आपत्ति देना है तो वो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं।
सर किसी को डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, किसी को कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अंचल कार्यालय से कोई भी अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक समस्या बहुत बड़ी है, बिहार सरकार ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में बिहार सरकार ज़मीन बतेरे है, लेकिन उस पर लोगों का कब्जा है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा बताया जाता है प्लॉट का प्लॉट कब्जा है, और बताया जाता है कि पट्टा है हमारे नाम से, मतलब बकब्जे। तो बकब्जे उनके नाम से है, और सरकारी जब काम होता है तो वो बकब्जे वाले ज़मीन को सरकार नहीं लेती और वो बकब्जे रखे हुए हैं। तो क्या इस बार सर्वे में जो बकब्जे है वो हटेगा? ये तो पूर्णतः सर्वे का मामला है, वहाँ पे जो सर्वे ऑफिसर्स होंगे उनकी क्या गाइडलाइंस है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अंचल स्तर से बिहार सरकार की जो भी कब्जा है, अतिक्रमण जिसका भी संज्ञान में आता है उसको हटवाया जाता है। कोई भी अवैध कब्जा संज्ञान में आता है, अगर जमाबंदी चल रही है तो उसको रद्द किया जाता है। तो इसमें कोई दो मत का बात नहीं है, अगर बिहार सरकार की ज़मीन है तो है। सर्वे को लेकर आप जब परेशान हैं तो सर के पास यहाँ हम आए। जो भी आपका केवाला दर केवाला का मामला है, सर ने बताया कि दर केवाला हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन जो खतियान वाले के नाम की ज़मीन है उन्होंने बेचा या नहीं बेचा, इसलिए दर केवाला चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर्वे को लेकर जो लोग जो चिंतित है, परेशान है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन सर ने बताया कि बिल्कुल ही शांतिपूर्वक और ईमानदारी से उस काम को किया जाएगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। अगर आपको आशंका है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर ज़मीन का बंटवारा को लेकर आपको परिमार्जन देना है, जमाबंदी फुटकाना है, इसको लेकर दाखिल कराना है, तो सर से मिले, समस्या का समाधान होगा। सर बहुत जल्द होना चाहिए काम। हाँ, अभी पूरा त्वरित गति से काम होगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा, मान लिया ऑनलाइन हम करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, तो कितने दिनों में हो जाएगा दाखिल खारिज? मतलब 1 से 1.5 महीना में, 35 दिन उसका नियम है, तो हो जाता है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो 35 दिनों में हो जाता है। हाँ, परिमार्जन आपको सब कुछ, अभी ज़्यादातर परिमार्जन में दिक्कत ये होता है कि लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आप कंप्यूटर के दुकान में जाते हैं, उसको भी जल्दी रहती है एप्लीकेशन के लिए, वो एक किसी भी ज़मीन का पेपर 8-10 पन्ने का रहेगा। अब वो हम ज़्यादातर परिमार्जन में यही देख रहे हैं, परिमार्जन प्लस स्पेशली, कि वो लोग सिर्फ एक रसीद डाल देते हैं। रसीद से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सेल डीड, खतियान, ये सारा चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, जो हमेशा 10-15 पेज का रहेगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वो 10 पेज वाला डॉक्यूमेंट डालेगा ही नहीं, एक रसीद डाल के अप्लाई कर दिया, जिससे यहाँ पे दिक्कत होती है उसको वेरीफाई करने में। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करूँगा कि कोई भी ऑनलाइन कार्य करें, मापी हो, परिमार्जन प्लस हो या दाखिल खारिज हो, सारा डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड करें। या मेरा सरकारी नंबर पे भी व्हाट्सएप के लिए मैंने पिछले पत्रकार महोदय को दिया हूँ, तो उसमें भी आप लोग सभी डॉक्यूमेंट के साथ भेजा करिए कि सब कुछ एक ही साथ काम हो जाए। धन्यवाद। सर एक समस्या और है कि ज़मीन को लेकर, जैसे कि एक ज़मीन है, उसका रसीद हम भी कटा रहे हैं, आप भी कटा रहे हैं, इसको लेकर विवाद चलता है। वो कहते हैं कि मैंने खरीदा है, मेरा रसीद कटता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने खरीदा है, मेरा रसीद। एक आदमी एक ज़मीन का 2 आदमी रसीद कटा रहा है, और सर्वे में इनको कैसे देखा जाए? इसमें मेरे पास भी इस टाइप का मामला आता है, जिसको हम सुनवाई करके और जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि एक ही आदमी के नाम पे रहेगा सही ढंग से, तो उसी के नाम पे वो रहता है। बहुत बार क्या हुआ है कि 2018 में डिजिटाइजेशन हुआ है, तो जमाबंदी पंजी पे किसी का नाम है, वहाँ से क्रॉस लग गया, वो ज़मीन किसी और के नाम पे चल गया, फिर भी वो ऑनलाइन दिखने लगता है, तो उससे ये दिक्कत हुई है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों पे सुधार कर लिया गया है। सर्वे में भी वही होगा, सर्वे में भी अगर 2 आदमी क्लेम करेगा तो उसमें जिसका डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके पास और सही रहेगा उसी का ज़मीन होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। धन्यवाद सर। तो सर्वे के लिए और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहें, और आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। अगर अधिकारी द्वारा, सर द्वारा, किसी द्वारा सुनवाई नहीं होती है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आपको परेशान किया जाता है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। सर्वे में घबराने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बने अपडेट खबरों के लिए देखते रहे बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।